आज सब्ज़ी मंडी हो, ग्रोसरी शॉप हो या होटल का बिल हो, रोज़ के छोटे छोटे ट्रांजैक्शन से लेकर बड़े बड़े ट्रांजैक्शन तक हम यूपीआई यूज़ करते हैं। भारत में सभी पेमेंट सिस्टम के मुकाबले यूपीआई सबसे ज़्यादा फेवरेट है। पर इस ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के बीच में साइबर क्राइम एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। इससे छुटकारा पाने के लिए आरबीआई ने यूपीआई पेमेंट के लिए 1 जनवरी 2024 से कुछ नए रूल्स बनाए हैं। तो वो रूल्स क्या है वो आज हम इस वीडियो में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। So I'm Ishra from the PalmTech and welcome to our video guide on new UPI rules। तो पहला रूल है अनयूज्ड यूपीआई ऐप। मतलब 2023 में हमने जो ऐप्स यूज़ नहीं किए हैं वो अब सब ब्लॉक हो जाएंगे। मतलब अगर आपके फ़ोन में गूगल पे, फ़ोनपे, पेटीएम, अमेज़ॉन पे, भीम ऐसा कोई भी ऐप है और आपने 2023 में उसमें से एक भी ट्रांजैक्शन नहीं किया है तो वो ऐप अभी लॉक हो जाएगा। मीन्स सिक्योरिटी रीजंस के लिए आरबीआई द्वारा रद्द किया जाएगा। दूसरा रूल है डेली पेमेंट लिमिट। यूपीआई पे अब डेली पेमेंट के लिए लिमिट लगाई जाएगी। मतलब अब आप यूपीआई से दिन में 1 लाख तक का ही पेमेंट कर सकते हो। 1 लाख के ऊपर का पेमेंट आप नहीं कर सकते। नंबर 3 है स्पेशल पेमेंट लिमिट। स्पेशल पेमेंट लिमिट ये 5 लाख तक का है। आप स्कूल, कॉलेज और हॉस्पिटल्स की फ़ी, बिल्स इन सब का पेमेंट 5 लाख तक एक दिन में कर सकते हो। चौथा रूल है ट्रांजैक्शन सेटलमेंट टाइम। साइबर क्राइम रोकने के लिए आरबीआई ने ट्रांजैक्शन टाइम में एक बहुत इम्पॉर्टेंट चेंज किया है। मतलब 2024 से 2000 के ऊपर के पेमेंट को सक्सेस होने के लिए 4 घंटे का समय लगेगा। अभी तक एक इंसान पे करते के साथ दूसरे इंसान के अकाउंट में तुरंत ही पैसे ट्रांसफ़र हो जाते थे, बट अब ऐसा नहीं होगा। लेकिन ये रूल सिर्फ उनके लिए है जिसके साथ आप पहली बार ट्रांजैक्शन कर रहे हो। मतलब जिनके साथ आप रेगुलर ट्रांजैक्शन करते हो उनके लिए ये रूल अप्लाई नहीं होगा। पांचवा रूल है यूपीआई ट्रांजैक्शन कैंसिल ऑप्शन। ये पॉइंट इसके पहले पॉइंट से कनेक्टेड है। इस रूल के तहत अब आप 4 घंटे के अंदर अपना ट्रांजैक्शन कैंसिल कर सकते हो और आपने जो पेमेंट किया है वो अमाउंट आपके अकाउंट में वापस आ जाएगी। तो आपने अगर कोई गलत पेमेंट किया है तो आप ट्रांजैक्शन कैंसिल करके अपने पैसे वापस ला सकते हो। पर इसका एक ड्रॉबैक भी है। दुकानदार या होटल्स वाले आप कोई ट्रांजैक्शन कैंसिल ना कर दो इस वजह से यूपीआई का ऑप्शन कैंसिल करके पहले के जैसे कार्ड पेमेंट का ऑप्शन रख सकते। या आप पेमेंट कैंसिल कर दोगे इस वजह से दुकानदार आपको सामान की डिलीवरी 4 घंटे बाद भी दे सकता है। छठा रूल है डिस्प्ले बैंक अकाउंट नेम। अब यूपीआई पेमेंट करते वक्त सामने वाले का असली नाम, मतलब उसके बैंक अकाउंट में जो नाम है वो नाम आपको डिस्प्ले होगा। तो इस वजह से ट्रांजैक्शन में ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी। 7वां रूल है यूपीआई क्रेडिट लाइन। अब तक आपको यूपीआई पेमेंट करने के लिए आपके बैंक अकाउंट में वो टोटल अमाउंट जो आपको पे करनी है वो होना ज़रूरी था। और अगर आपके अकाउंट में कम पैसे हैं तो आप पेमेंट नहीं कर सकते थे, बट अब ऐसा नहीं होगा। अगर आपके अकाउंट में कम पैसे हैं तो बैंक से कुछ क्रेडिट आप ले सकते हैं। मीन्स अगर आपके अकाउंट में कम पैसे हैं तो आप बैंक से कुछ अमाउंट क्रेडिट ले सकते हो। बैंक आपका सिबिल स्कोर और ट्रैक रिकॉर्ड चेक करके आपको ये सर्विस प्रोवाइड करेगा। 8वां है यूपीआई एटीएम। आरबीआई ने जापान की हिताची कंपनी के साथ कोलैबोरेट किया है। इस वजह से इंडिया में बहुत जल्द यूपीआई एटीएम प्रोवाइड किया जाएगा। तो अब आप यूपीआई क्यूआर कोड स्कैन करके एटीएम से कैश निकाल सकते हो। 9वां है यूपीआई ट्रांजैक्शन चार्ज। अगर कोई यूपीआई क्रेडिट लिमिट यूज़ करके या क्रेडिट कार्ड यूज़ करके यूपीआई वॉलेट में पैसे जमा करता है और उस वॉलेट से पेमेंट करता है तो वेंडर को 1.1% सर्विस चार्ज देना पड़ेगा। 10th है टैप एंड पे ऑप्शन। अब तक आप जिस तरह से कार्ड को टैप करके पे करते थे वैसा ही अब टैप एंड पे का ऑप्शन यूपीआई के लिए आ सकता है। मतलब आप मोबाइल फ़ोन टैप करके यूपीआई पेमेंट कर सकते हो। तो ये थे यूपीआई पेमेंट को लेकर 10 नए चेंजेस। तो आपको ये इन्फॉर्मेशन कैसे लगी आप हमें कमेंट करके बताओ और ऐसे ही नए अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो।